पार्लियामेंट का मतलब किसी भी देश में होता है कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी बॉडी जो कानून बनाने का काम करती है। किसी भी देश में हाईएस्ट जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। भारत में उसका नाम संसद है। और ज़्यादातर देशों में अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट्स के 2 हाउसेज होते हैं। भारत में उनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, तुक्का तो नहीं है कि ज़्यादातर जो पार्लियामेंट्स हैं उनके 2 हाउसेज हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण तोमर। AGIS में आपका स्वागत है। आप सबको ज्ञात होगा कि कुछ दिनों पहले भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ऑपोजिशन का आरोप है कि उसके पीछे कुछ साजिश है और बातें हैं जो पता होनी चाहिए। वो हमारा विषय नहीं है, हमें ये जानना है क्योंकि ये जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, ये अभी चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात होती है, पॉलिटी इंक्लूडेड है सिलेबस में, तो उसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते तो भी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है भारत के संविधान के अनुसार। अब होता क्या है, मैं आपसे बात कर रहा था कि 2 सदन बनाने के पीछे कोई तो वजह होगी। जी हाँ, वजह है डेमोक्रेसी को बचाने की एक तरकीब। अगर सिर्फ एक सदन होता तो कोई भी जो लॉ पास करवाया जाता, वो एक सदन, वो एक हाउस उस लॉ को अपनी मर्जी से पास कर देता और उसके ऊपर आगे जांच पड़ताल होने के चांसेस कम बचते। तो इसलिए समय के साथ इंसानों ने सीखा, अलग अलग देशों में, ब्रिटेन में खासकर, और उन्होंने ये सीखा कि हमें एक और हाउस जांच पड़ताल के लिए रखना ही चाहिए। अगर एक हाउस किसी लॉ को पास करके भेजता है, किसी बिल को जो आगे चल के लॉ बनेगा, तो दूसरे हाउस को उसमें जांच करने का अधिकार होना चाहिए। और भारत में ऐसे ही 2 सदन बनाए गए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो एक ऑफिसर होते हैं जो सारी मैनेजमेंट को देखते हैं, किसको कब बोलने देने का मौका देना है और किसको कहाँ बैठना है, वो सब डिसाइड करते हैं स्पीकर। दूसरी तरफ ऐसे एक ऑफिसर होते हैं राज्यसभा में, उनको कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो आज हमें ये जानना है कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, रिजाइन कैसे करता है, ये आपको किताबों में मिल जाएगा। इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें साथियों और समझनी है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, खासकर UPSC और PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें, कि ये पोस्ट हमने कहाँ से ली है, USA से। पहली चीज़ तो हमारा जो संविधान है वो बैग ऑफ बोरोइंग्स कह देते हैं, पर ऐसा है नहीं। हमने बड़ा सोच समझ के जहाँ से जो सीखा फिर उसमें अपने हिसाब से चेंजेस किए। फॉर एग्जांपल, हमने राफेल खरीदा तो जो मॉडल, जो वर्जन फ्रांस में यूज़ होता है, क्या हमने ठीक वैसा ही ले लिया? जी नहीं। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्या हमें हथियार लगाने हैं, कैसे हमारे टेरेन्स हैं जहाँ हमें उड़ाना है, उसके हिसाब से हमने उसमें चेंजेस करवाए। अब क्या हम खुद से ही इतने साल लगाते राफेल बनाने में? नहीं। अगर हमारे पास पैसा है और वो बना हुआ है तो हम उनसे ले सकते हैं। ऐसे ही जो संविधान में अलग अलग चीज़ें शामिल हैं, अलग अलग देशों में वो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे तो हमने वहाँ से वो चीज़ें ले ली, लेकिन वैसे की वैसी नहीं ली, हमने उनमें कुछ चेंजेस कर दिए। तो जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, इसका अगर हम ओरिजिन देखें भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हमने लिया है USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन ऐसे का ऐसा नहीं लिया है, कुछ चेंजेस हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या चेंजेस हैं, अगर कंपेयर करने के लिए वो दे दे। पहली बात, भारत के जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उन दोनों की क्वालिफिकेशन और इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है? राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनको अगर शामिल होना है चुनाव के लिए तो उनमें 50 प्रपोजर्स चाहिए और 50 सपोर्टर्स चाहिए, यानी 50 लोग ऐसे चाहिए जो प्रपोज करेंगे कि हाँ ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट है, और 50 उसको सपोर्ट करने वाले चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको प्रपोजर्स 20 चाहिए और सपोर्टर भी 20 चाहिए। दूसरी बात, भारत के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो लोकसभा की मेंबरशिप के लिए, सदस्यता के लिए एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हेड करते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा को, तो ये एलिजिबल होने चाहिए किसकी मेंबरशिप के लिए? राज्यसभा के लिए। इसके अलावा दोनों की एक सिमिलरिटी भी होती है क्वालिफिकेशन में। चाहे आप प्रेसिडेंट के लिए पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए, आपकी उम्र 35 वर्ष पूरे हुई होनी चाहिए। अब यूएस में अगर हम देखें, यूएस में लिखा हुआ है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, पहली बात तो उनका इलेक्शन एक साथ होगा,
अलग अलग नहीं होगा, लेकिन भारत में क्या हो रहा है, इलेक्शन अलग अलग हो रहा है। दूसरी बात, यूएस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। उनकी एज 35 रनिंग होती है। रनिंग का मतलब क्या है, इंडिया में लिखा हुआ है कंप्लीटेड, 35 साल पूरे होने चाहिए आपकी उम्र के, वहाँ लिखा हुआ है रनिंग। रनिंग का मतलब है अगर आपकी उम्र 34 साल और 1 दिन भी है तो आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा हमें समझने में कि वहाँ क्वालिफिकेशन में डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। भारत का जो संविधान है उसके भाग 5 पार्ट 5 में आर्टिकल 63 to 73 मेंशन करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ये हम सब देख चुके हैं। अब होता क्या है, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं भारत के जो यूनियन है उसके और स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स, एमएलएज और एमपीज, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी की जो सीट्स हैं वहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा, एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि भारत की जो राज्यसभा है, अपर हाउस, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है ऑलरेडी, तो एमएलएज की ज़रूरत नहीं है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आता है कि अगर कल को ये रिजाइन देना शुरू चाहें तो क्या करेंगे, तो इनको रिटर्न में रेजिग्नेशन देना होगा और किसको सौंपना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को, इंडिया के प्रेसिडेंट को। बात आगे बढ़ती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है, यूएसए में अगर हम देखें, अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, पद खाली हो जाता है यूएस के प्रेसिडेंट का, चाहे वो डेथ की वजह से हो या इम्पीचमेंट की वजह से हो या रेजिग्नेशन की वजह से, तो बचा हुआ जो टर्म है, जो समय है उस टेन्योर का, उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे प्रेसिडेंट का। वो वाइस प्रेसिडेंट प्रमोट होके प्रेसिडेंट बन जाते हैं यूएसए में। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि भारत में ऐसा नहीं होता। अगर वैकेंसी क्रिएट होती है, अगर कभी भी इम्पीच कर दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, और वो हटा दिए जाते हैं, या उनकी डेथ हो जाती है, या वो रिजाइन कर देते हैं, तो वैकेंसी क्रिएट होगी। उस केस में जब तक दोबारा इलेक्शन होके और नया राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता भारत के लिए, सिर्फ तब तक ही भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। जैसे ही चुनाव होके नए राष्ट्रपति आएंगे, वो वापस वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाल लेंगे। अब दिमाग में प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा होता क्यों है, यूएस में तो नहीं होता ऐसा, यहाँ क्यों होता है। तो इसमें अब वो बैक इन्फॉर्मेशन काम आएगी जो हमने समझी थी। यूएस में क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता दोस्तों, प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की। पॉलिटी जो है लॉजिक्स पे चलती है, इलॉजिकल नहीं होता। लॉ का जो एसेंस होता है वो लॉजिक होता है, रीजन होता है। तो इंडिया में जैसा हमें पता है कुछ डिफरेंस होता है क्वालिफिकेशन में, किसकी, प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए तो प्रेसिडेंट का काम कर सकते हैं, पर परमानेंटली उनको प्रमोट करके हम प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी कन्फ्यूजन थे या जो भी जानकारी थी वो आपको समझ आई होगी, कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।